अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद इजाज काज़मी, CEO ऑफ फास्ट कनेक्शन। आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक इस मुल्क का जो टोटल रकबा है उसमें जो तकरीबन प्लानिंग के साथ जो चीज़ बनाई गई है, प्लान रकबा जिसको कह रहे हैं, प्लान टाउन प्लानिंग के साथ जो चीज़ बनाई गई है वो तकरीबन 5 से 8% है। इसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो कैपिटल इस्लामाबाद वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बना हुआ है। और डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तकरीबन 2 दहाइयों से, उसने एक रिहाइश की नई जिद्दत को मुतारिफ कराया है पाकिस्तान में। और उसकी वजह से जो ये 5 से 10% का जो प्रॉपर प्लान्ड एरिया है, इसकी नेट वर्थ का जो तखमीना है बाकी मुल्क की तकरीबन 85 to 90% जो लैंड है उससे ये डबल है इन साइज ऑफ वॉल्यूम। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आप इस 10% जो प्लान रकबा है, इस साइज को अगर आप डबल करने की तरफ जाएं तो आप अपने मुल्क की इकानमी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे खुशाइंद चीज़ ये है कि जो हमारा ओवरसीज क्लाइंट है जो हमें रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो तकरीबन एवरेज 32 बिलियन US डॉलर के हिसाब से हमें रेमिटेंसेस मिलते हैं। और इन रेमिटेंसेस का जो बेसिक पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन है, वो इन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज या बिल्डर्स के इन्हीं प्रपोजल के अगेंस्ट हमें मिलता है। तो इसमें जो चीज़ करने वाली वो ये है कि इस टाउन प्लानिंग की ज़रूरत है इस मुल्क को। टाउन प्लानिंग का जो स्कोप है इसको बढ़ाना चाहिए और इसमें नए नए फीचर्स ऐड करने चाहिए। इसमें इस तरीके से इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और साथ साथ इस मुल्क की इकानमी का पहिया चलना भी शुरू हो जाएगा। हम लोग इस वक्त एज अ नेशन जिस क्राइसिस के ऊपर खड़े हैं, हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का अंदाज़ा करना होगा, इसकी इवैल्यूएशन करनी होगी। हमारी इस मुल्क की जो सोसाइटी है ये ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर ही बेस करती है कि फॉरेन बेस्ड जो रेमिटेंसेस इस मुल्क के अंदर आते हैं और सबसे ज़्यादा जो है ये मुल्क मैन पावर के ऊपर बेस करता है। हमारे ओवरसीज़ के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो अपने खून पसीने की कमाई इस मुल्क के अंदर भेजते हैं। तो इस मुल्क के अंदर जो इकॉनमी का जो 32 बिलियन US डॉलर के हिसाब से इस मुल्क की इकॉनमी में ये एक बड़ा पॉजिटिव इनपुट इन लोगों की तरफ से आ जाता है। हुकूमत को चाहिए कि इस सेक्टर्स को खुद कफील करने के लिए कुछ ईजी स्टेप इन्वॉल्व करे। बाकायदा जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनका क़याम अमल में लाया गया था, उसको मज़ीद इसमें आसानियाँ पैदा की जाए। ओवरसीज़ वहाँ बैठे हुए चेक कर सकें कि उनका पैसा महफूज हाथों में गया है और जो सोसाइटीज़ या जो बिल्डर्स बना रहे हैं बाकायदा NOCs उनको मिल चुके हैं और अप्रूवल के साथ वो चीज़ें बना रहे हैं। अब जिस तरीके से आप ये बैकग्राउंड पे मेरे देख रहे हैं, ये सारा एक डेवलप्ड एरिया इस मुल्क का एक पैच आपको हम दिखा रहे हैं और साथ साथ एक डेवलपिंग फेज के अंदर एक पीस है, ये आप देख सकते हैं। 5 से 8 साल पहले ये जो खाली लैंड आपको नज़र आ रही है ये वाली लैंड इस फॉर्मेट के अंदर थी। अब यहाँ पे बैरिया और DHA का जो जंक्शन है इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जब कन्वर्ट करेंगी रियलिटी की तरफ तो बहुत ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बेहतर हो जाएगा और इसके साथ साथ इस मुल्क के अंदर लोगों को नए नए जो तर्ज ज़िंदगी है वो उनके मौके यहाँ पे मिल सकेंगे। हमने इस इकॉनमी के साइज को बड़ा करने के लिए इस इंडस्ट्री को जितने भी हम लोगों ने स्टेप उठा सकते हैं अपनी तरफ से हमें भरपूर अंदाज में कोशिश करना होगी ताकि इस इंडस्ट्रीज के थ्रू हम जितना रिमिटेंस कलेक्ट कर सकें वो करने की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर हम प्रॉपर अर्बनाइजेशन को टाउन प्लानिंग के थ्रू अगर एग्जीक्यूट करें तो ये इसका 32 बिलियन को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि अगर इस चीज़ को ज़्यादा गवर्नमेंट की सतह पे प्रमोट किया जाए तो ये 32 से 64 और 64 से लेके 124-28 तक भी इसको साइज को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश इस शोबा के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। प्रॉपर टाउन प्लानिंग के थ्रू आप इस सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और इसमें इंशाल्लाह इस मुल्क का मुस्तकबिल इससे बहुत ज़्यादा ताबनाक है। मैं अपने सेशन का इस शेर के साथ इख्तिताम करूँगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, चश्मा यहीं से निकलेगा।